चौहान साहब, सर ईद कैसी गुजर रही है आपकी? हाँ, जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। नहीं, मैंने तो ईद का पूछा था, आप खाली बार 8 फरवरी का हाल बयान कर रहे हैं। बहरहाल ईद पॉलिटिशियन की ईद, पॉलिटिशियन जिस हालत में भी हो, जिस मोड में हो, इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, इक़्तिदार में हो, इख्तिलाफ में हो, रिंग में हो, रिंग से बाहर हो, जिस हाल में भी हो, सियासतदान की एक स्पेसिफिक टिपिकल किस्म की ईद होती है। लोगों के साथ लोगों की खुशियां, गमियां। ईद का दिन आपने जनाब जो भी पिछले 10, 12, 15 दिन में, 20 दिन में जो करीबी लोग हैं उनकी फौतगियां हुई हैं, आपने उनके घरों में जाना है। ठीक है। अच्छा, ईद पर भी लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप, अच्छा, जो लेटेस्ट आपकी फौतगियां हुई हैं आखिरी 1 महीने की, स्पेशली जो रमजानुल मुबारक की जो बरगुने शहर थे, या उसमें आपने ठीक है जनाजा पढ़ा, ठीक है आपने दुआ के लिए भी गए, ठीक है आपने कुल भी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपने ईद पे जाके हाजिरी देनी है। अच्छा, तो आपने वही पब्लिक किया होता है, सियासतदान पब्लिक। तो आपके घर पे भी ऐसी तांता बन जाता है लोगों का, वो आते हैं मिलने के लिए? मतलब इक़्तिदार में हो तो बहुत ज्यादा होता है, इक़्तिदार से बाहर हो तो थोड़ा कट होता है। अच्छा, ये मैं अच्छी बात मुझे चौहान साहब की ये लगती है कि सही बात बता देते हैं, बगैर लगी लिपटी रखे जाए ना, ये कर देते हैं। अच्छा, फिर मैं अभी साफी से ही पूछूंगा कि साफी की ईद कैसी होती है, शायर की ईद कैसी होती है? गिलानी साहब, ईद पर भी शायरी होती है? नहीं, शायरी का कहाँ मौका मिलता है उस दिन, चैनलों वाले नहीं छोड़ते उस दिन तो। आपने भी बुला लिया, इसके बाद 2-3 और चैनलों पे जाना है, घर में मेहमान भी आए होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी टाइम बहरहाल निकालना है। तो यही कुछ होता है, दोस्त अब मोहल्ले वाले एक दूसरे को मिलने मिलाने वाले। अच्छा, एक कॉमन इंसान की ईद में और एक क्या कहने के मारूफ इंसान जो है उनकी ईद में बड़ा फर्क हो जाता है। तो कभी कभी दिल नहीं करता आपका कि यार मैं भी एक कॉमन आदमी होता, मेरी ईद भी ऐसी होती, सुबह उठी, सवैयां खाया, कपड़े पहने, नमाज पढ़ी, सो गया। शोहरत से पहले जो ईदें गुजरी है उसमें वाकई बहुत फर्क है, और वो याद आता है, वो समा, वो दोस्त, वो अहबाब, वो वाली मिलाने वाले पेरेंट्स होते थे। फिर शादियां हो गई, बहनों भाइयों की, तो वो पेरेंट्स के घर में ही आना, पेरेंट्स मेरे पास ही होते थे, मैं उनके पास ही होता था, तो सारे वहां आते थे, तो एक गहमा गहमी होती थी। अब पेरेंट्स के बाद वो भी नहीं रहा, तो अब मैं ही वालिदैन की जगह पे बड़ा हूँ सबसे फैमिली में। तो अब ये है कि मेरे घर में आते हैं, लेकिन उस एंगल से नहीं आते कि पेरेंट्स सच्ची माँ होगी, बाप होगा यहाँ पर। अच्छा, ये इसकी वजह पेरेंट्स भी है, लेकिन उसामा भाई इसकी वजह एक और भी है कि अब माहौल भी बदल गया है। पहले, अच्छा, हम अब सब इस वक्त उस एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने 80 और 90 की दहाई की ईद अपने बिल्कुल शबाब में देखी है। वो ईद एक डिफरेंट ईद होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी ईद है, हमारे इस्लामी त्यौहार है ये, लेकिन जो ट्रेडिशंस थे ना, एक्टिविटीज थी, वो मिस करते हैं आप उस टाइम की ईद को? यकीनन करते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर अब तक बाकी है। अच्छा, जहाँ जहाँ बुजुर्ग हैं, जहाँ बुजुर्ग हैं, जिस तरह भी सलमान साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना, तो इसी तरह होता ही है कि अब भी जो वालिदैन हैं उनके यहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि मुझे भी इनकी गुफ्तगू से याद आ रहा था कि जिस तरह मैं याद करता हूँ जब देहात में जाया करते थे ना, तो धूप जब होती थी तो जो सबसे घना दरख्त होता था ना, तो अमूमन लोग सस्ताने के उसके नीचे आते हैं। तो घरों के बुजुर्ग अब उस तरह है कि ईद पर भी वहां वो एक इकट्ठ होता है, बैठक हो जाती है, तो लोग उन्हीं के पास आ रहे होते हैं, वहीं पर सब मिल रहे होते हैं फैमिली के। तो सबसे खूबसूरत जो लम्हा होता है ईद का वो यही है कि सब मिल बैठते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम मिल जाता है। और जिनको नहीं मिलता वो सोचें अपने बारे में कि घरानों में ये जरूर एक कम से कम ईद तक रख लें। और जो आपने बात की ना, उसकी वजह ये है कि हम देखते हैं अब बहुत ज्यादा एवेन्यूज इस तरह के हो गए हैं कि मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, कि पहले थे था अच्छा जी पीटीवी था तो एक खास वक्त में था, फिर वो 24 आवर की तरफ चला गया, फिर डिश का दौर आ गया, अब तो मोबाइल फोन, तो इतनी एक्टिविटी है उनके पास हर वक्त कुछ ना कुछ देखने के लिए। तो इस वजह से था। अच्छा, वो एक और चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है, मैं अब उसका कुछ कर नहीं सकता, मेरी समझ से बाहर है वो। पहले हर रिश्ते की अहमियत के हिसाब से ईद कार्ड का साइज और उसकी कीमत चुनी जाती थी। ठीक है, मतलब जो रिश्ता जिस अहमियत का हमारी नजर की लज्जत होती थी, उसकी लज्जत होती थी। अच्छा, फिर उसके लिए वहां पे फिर गिलानी साहब जैसे शायर काम आते थे कि इनकी किताबों से अशार निकाल के वो लिखे जाते थे, ईद कार्ड डिजाइन बनाए जाते थे। उसमें भी प्रायोरिटी होती थी किस रिश्तेदार को कितनी अच्छी चीज जो है वो डिजाइन वाली भेजनी है। अब एक व्हाट्सएप मैसेज तैयार करके सेंड टू ऑल कर देते हैं। तो वो जो एक स्पेशलिटी है वो चौहान साहब मिस नहीं करते आप? कहते हैं ना, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। बेशक जितना आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितना आपका मशीनरी का दौर होगा, इक्विपमेंट का दौर होगा,
जितना आपकी जनाब इनोवेशन होगी, इंसानियत दबती चली जाती। लगती चलेगा, सही कह रहे हैं आप यकीन जाने, मैं अपनी 6 साल की बच्ची को देखता हूँ, सकीना हसन को, माशाल्लाह। तो मैं हैरान होता हूँ यार, वो सारा दिन वो लैपटॉप इस्तेमाल करती है, तो मैं हैरान होता हूँ हाँ कि यार ये क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, इसको किधर से पता है, ठीक है ना जी। और सारों ने अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, बच्चों ने, बुजुर्गों ने अपना पकड़ा हुआ है, जवानों ने अपना पकड़ा हुआ है, वॉशरूम में जाने यकीन जाने बंदा नहीं जा सकता बगैर मोबाइल के।